नमस्कार भक्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि व्रत की एक ऐसी पौराणिक कथा जो ये सिद्ध करती है कि भगवान शिव केवल विधि नहीं, भावना देखते हैं। अनजाने में की गई भक्ति भी मोक्ष का द्वार खोल सकती है। ये कथा है एक हिंसक शिकारी की जो अनजाने में शिव भक्त बन गया और अनंत मोक्ष को प्राप्त हुआ। आइए आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में चित्रभानु नाम का एक व्यक्ति रहता था। अपने पूर्व जन्म में वे एक निर्दयी शिकारी था। जीव हत्या उसका व्यवसाय था। उसी से वे अपने परिवार का पालन करता था। उसे न धर्म का ज्ञान था न करुणा का भाव। वे एक साहूकार से कर्ज लेकर अपना जीवन चला रहा था, पर समय पर ऋण चुका न सका। कर्ज न लौटाने पर क्रोधित साहूकार ने शिकारी को पकड़वा लिया। संयोगवश उसे शिव मठ में बंदी बना दिया गया और वही दिन था फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी, महाशिवरात्रि का पावन दिन। शिकारी मठ में बंद था। चारों ओर शिव भक्ति का वातावरण था। शिव मठ में शिव नाम का उच्चारण हो रहा था। व्रत की महिमा बताई जा रही थी। महाशिवरात्रि की कथा सुनाई जा रही थी। शिकारी चुपचाप बैठा सब सुनता रहा। उसने जीवन में पहली बार शिव का नाम सुना और धर्म की बातें सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया। शिकारी ने अगले दिन पूरा कर्ज लौटाने का वचन दिया। साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अगले दिन वे अपनी आदत के अनुसार जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर बंदी रहने से वे भूखा और प्यासा था। शरीर दुर्बल हो चुका था। शिकार खोजते खोजते वे बहुत दूर निकल गया था। चारों ओर अंधकार छा गया। शिकारी ने सोचा अब रात जंगल में ही बितानी होगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि उस बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है। रात बिताने के लिए वे बेल की टहनियाँ तोड़ता रहा। वे टहनियाँ और बेलपत्र नीचे गिरते रहे और सीधे शिवलिंग पर चढ़ते गए। इस प्रकार उपवास, रात्रि जागरण, बेलपत्र अर्पण तीनों अनजाने में ही पूर्ण हो गए। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, मुझे मारोगे तो 2 प्राण एक साथ नष्ट होंगे। मुझे प्रसव करके लौटने दो। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने उसे जाने दिया। अनजाने में कुछ बेलपत्र फिर शिवलिंग पर गिरे। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं ऋतु से निर्वत हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में हूँ, मिलकर शीघ्र लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस दौरान भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ते रहे। अब तीसरी हिरनी आई अपने बच्चों के साथ। शिकारी ने कहा, अब मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। हिरनी बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है वैसे ही मुझे भी। इन्हें पिता को सौंपकर लौट आऊंगी। शिकारी को दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। भोर होने को थी। एक हष्टपुष्ट मृग आया। उसने कहा, यदि मेरी पत्नियां जीवित है तो मुझे भी जीवन दो, मैं सबको लेकर लौट आऊंगा। शिकारी ने सारी कथा सुना दी। मृग बोला, वे धर्म निभाने आई है, मेरी मृत्यु से वे अधर्मी हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। प्रातः हो गई। रात्रि भर उपवास, जागरण, चारों प्रहर पूजन अनजाने में पूर्ण हो गया। शिकारी का हिंसक हृदय पिघल चुका था। कुछ देर बाद मृग पूरा परिवार लेकर लौट आया। शिकारी स्तब्ध रह गया। उसने कहा, आज मैंने सच्चा धर्म देख लिया। उसने सभी को जीवन दान दे दिया और शिकार त्याग दिया। कुछ समय बाद जब शिकारी की मृत्यु हुई, यमदूत आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें रोक दिया। ये शिव भक्त है। शिवगण उसे शिवलोक ले गए। शिव कृपा से अगले जन्म में वे राजा चित्रभानु बना। उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण था, इसलिए वे हर जन्म में महाशिवरात्रि व्रत करता रहा। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भावना देखते हैं। अनजानी भक्ति भी फल देती है। करुणा सबसे बड़ा धर्म है।
महाशिवरात्रि पर जो श्रद्धा से व्रत करता है उसे अवश्य शिव कृपा प्राप्त होती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।